श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मारुतिनंदनाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, बड़ा आनंद हो रहा है। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हम आप भगवत स्मरण करते हुए और अपनी प्रातःकालीन दैनिक कृत्य को प्रारंभ करते हैं। प्यारे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है वही तो सब कुछ पाता है, जो सो जाता है उसके लिए तो पूरी दुनिया सोई हुई है। इसलिए चलते रहो, कर्म सबसे बड़ी पूजा है। सुंदर कर्म करो, जीवन में निश्चित रूप से उत्थान होगा। आप देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कर्म ही तो किए जो श्री रामचरितमानस की रचना कर डाले। और श्री राम कथा कहते कहते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माँ जानकी महारानी सीता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और क्या कहते हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयसुकरीम सीताम नतोहम रामो बल्लभम। जो सृष्टि का सर्जन करने की शक्ति रखती हैं, पालन करती हैं और संहार करने की संपूर्ण शक्ति रखती हैं। संपूर्ण व्यक्ति के जीवन में जो दुख है उन दुख का हरण करने वाले हैं। ऐसी श्री राम जी की बल्लभा माँ जानकी किशोरी श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं। प्यारे, जानकी जी कौन है? भगवान श्री राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं, तो महारानी जानकी जी आदि शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। आह्लादनी शक्ति ही आती है तभी भगवान श्री सर्वेश्वर सरकार अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मानस में लिखा है कि उपजहि जासु अंश गुण खानी, अग्नि तुलक्षी उमा ब्रह्मानी। अग्नि तुलक्षी उमा ब्रह्मानी। इसका भाव क्या हुआ? उपजहि जासु, महारानी जानकी किशोरी के एक अंश से अनगिनत ब्रह्मांडी सरस्वती लक्ष्मी माँ दुर्गा का उत्पन्न होता है। ये हैं जानकी जी। इसलिए प्यारे, श्री सीता महारानी राधा आदि ये सब जो शक्तियाँ हैं और आकर के संसार में जो कार्य करके गई हैं, कोई साधारण शक्ति नहीं है। हम सबको सदमार्ग दिखाने के लिए ये शक्तियाँ आई हैं। जानकी जी को आप देखिए, भगवान श्री राम जी जब जंगल जाने लगे, 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब जानकी जी अपनी सासू मैया के चरणों में आकर के बैठ जाती हैं और कहती हैं, माँ बहुत दुख की बात है कि सेवा के अवसर पे वन हो गया है मेरे प्रभु को, मेरे सर्वेश्वर सरकार को। इसलिए मुझे भी अनुमति दीजिए जिससे मैं अपने पतिदेव की सेवा कर सकूं। क्या सुंदर सदमार्ग दिखा के जा रही हैं जानकी जी। और कहती हैं कि जिय बिनु देह नदी बिन बारी, जिय बिनु देह नदी बिन बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह, शरीर है प्राण नहीं है तो शरीर बेकार है। और प्यारे, प्राण चला जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है, पहले सोच लिया होता, पहले ध्यान दिया होता। जिय बिन देह नदी बिन बारी, नदी है और नदी में यदि पानी नहीं है तो नदी बेकार है। तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। महारानी जानकी जी कहती हैं कि हे सासू माँ, हे प्रभु,
प्रभु से भी कहती है, माँ सासू से भी कहती है, ठीक उसी प्रकार से तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। नारी का जीवन शून्य है। कब शून्य है? यदि पुरुष उसके जीवन में नहीं है, उसके पतिदेव साथ में नहीं है, तो जीवन शून्य। ये क्या भाव दिया है? भाव का मतलब ये है, पत्नी का धर्म है शास्त्र सम्मत की अपने पति की पूजा करना। इसलिए प्यारे, दोनों में पति पत्नी एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तभी जीवन मंगलमय होता है। ध्यान दें, एक दूसरे से प्रेम से रहें। शायद महारानी जानकी जी यही शिक्षा देना चाहती हैं। आज बात बात में तलाक हो रहा है, ये जीवन बेकार है, इसलिए शांति से प्रेम से रहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।